इनकी हथवे में जिला और थाना। नमस्कार, मैं प्रताप सिंह, प्रकाशक साहित्य से। आज एक विषय पर मैं अपनी बात लेकर के हाजिर हूँ और बात भी मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मैं गहमर का निवासी हूँ और गहमर एक ऐसा गांव है जिसने हिंदी, भोजपुरी, संस्कृत और इंग्लिश, इन चार जो ये भाषा है इसके साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, इनके लगभग हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया। हर क्षेत्रों से मेरा तात्पर्य यह है कि चाहे वो हिंदी साहित्य का जासूसी क्षेत्र हो, हिंदी साहित्य में लेखन, काव्य लेखन हो, गद्य लेखन हो, हर जगह गहमर ने अपना योगदान दिया है। और जब हम खास तौर से हिंदी और भोजपुरी की बात करते हैं तो हिंदी और भोजपुरी में, इन दोनों भाषाओं में हमारा काम काफी समृद्ध। गोपाल राम गहमरी, पंडित कपिल देव द्विवेदी जैसे महान विभूतियां यहाँ रही हैं, तो भोजपुरी साहित्य में भोलानाथ गहमरी, आनंद संवेदु, आनंद गहमरी, मिथिलेश गहमरी, कवियत गहमरी जैसे लोग अभिन्न हो। परंतु जो मिथिलेश गहमरी, आनंद गहमरी, कवियत गहमरी, भोलानाथ गहमरी, आनंद संवेदु या और भी जो हमारे गांव के हैं जिनको मैं नहीं जानता, नहीं पहुंच पाया हूं उन तक, जो आज भोजपुरी की दशा और दिशा चल रही है उस पर ये एक कलंक लगाया जा रहा है। भोजपुरी मैं सीधे अपनी बात पर आता हूं। आज भोजपुरी गायकी के क्षेत्र में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो अश्लीलता पर विवाद उठा है और जो एक ऐसे व्यक्ति जो कि 3 दिन तक तिहाड़ में एक बार, इसलिए 3 दिन जेल था मैं। 3 दिन जेल में रहे इस वजह से? तिहाड़ में था मैं 3 दिन, तो जेल से ही तो स्टार बना। जैसे अमर तेरी पार्टी जेल से ही को एक तरफ हम 8वीं अनुसूची में ले जाने की बात करते और दूसरी तरफ भोजपुरी का स्तर जिस हिसाब से गिराया जा कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची तो छोड़िए, एक गांव की भाषा भी बनने के काबिल रह जाए, ऐसा आखिर भोजपुरी गायकों ने छोड़ा नहीं। खेसारी लाल के जिस गाने पर विवाद हुआ और विवाद के बाद जिस प्रकार से पंकज सिंह नाम के व्यक्ति ने खेसारी पर गाना गाया और इन विवादों के बाद जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव आए लाइव और उन्होंने जो शब्द यूज किया, मैं सीधे आपको उस जगह पर ले चलता। लेकिन उसके पहले ये कहना चाहूंगा कि मैं पंकज सिंह के गाने का, पंकज सिंह के गाने के बोल का
पंकज सिंह का कहीं से समर्थन नहीं करता और न उनके पर बोलना हमारा उद्देश्य है। मैं सीधे अपनी बात खेसारी से शुरू कर। जिस प्रकार की भाषा के खेसारी लाल ने लाइव में प्रयोग की, मैं उस भाषा पर सवाल खड़े करने के लिए आज आया हूं। खेसारी लाल कहते हैं कि उन्होंने खेसरिया, खेसारी लाल यादव, खेसारी ये खेसारी वो का टीएम करा, ट्रेडमार्क करा कि ऑलरेडी मैं अपने नाम खेसारी लाल यादव, ये 3 चीजें ऐसी है, खेसारी, ये 4 चीजें ऐसी है जिसको मैंने अपने नाम से बिहार सरकार से रजिस्टर्ड कराया और इंडियन गवर्नमेंट से ये ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड कराया हूँ। तो भाई साहब, ट्रेडमार्क आपने किसका? खेसारी का। खेसारी आपका दिया हुआ शब्द है। खेसारी स्त्रीलिंग का शब्द है जिसका मतलब होता है लतरी दाल। और किसी भी कोई भी ट्रेडमार्क किसी वस्तु के नाम का नहीं हो सकता, किसी जाति का नहीं हो सकता। किसी जाति पर आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, किसी धर्म पर आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, किसी वैदिक चीज पर आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। ट्रेडमार्क का एक अपना अलग नियम। खेसारी लाल यादव और किसी का नाम नहीं हो सकता। अपना पे कैसे ले लेंगे? यादव जाति है, लाल टाइटल है, लाल कुछ लोग शौक से लगाते हैं। उस लाल का मतलब क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक लाल जो है लाला भी लगाते। तो आपने खेसारी लाल यादव पे कैसे टीएम ले लिया और किसने आपको दे दिया? आपने गायकी शब्द कहां से टीएम ले लिया? आप टीएम बहुत ले सकते हैं तो गायक या फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव, यह 5 शब्द जहां लिखे जाएंगे वो आपका ट्रेडमार्क हो सकता है। वो भी हो सकता है क्योंकि यदि मेरा नाम खेसारी लाल यादव है और मैं फिल्म स्टार हूं या गायक हूं और मैंने ये भी लिख दिया कि खेसारी लाल यादव, गायक खेसारी लाल यादव, कौन सा ट्रेडमार्क आपको? भारत का कौन सा संविधान इसको मुझे अपने नाम रखने में रोक लेगा? भारत की आबादी जो है लगभग 150 करोड़ है। क्या 150 करोड़ में 150 लोगों के नाम है? इसलिए ये ट्रेडमार्क और अन्य चीजों को, और आप कहते हैं कि आप 20-25 लाख रुपए खर्च करके आप बर्बाद कर देंगे जो आपके खिलाफ नेगेटिव न्यूज चलाएगा। मैं सबसे एक बात बोल रहा हूँ क्लियर, कि मेरा नाम लेकर कोई भी न्यूज, कोई भी नेगेटिव बातें अगर मेरे लिए कोई बोला तो मैं सिर्फ उसको ही नहीं पूरे खानदान को लपेट दूंगा। एक क्लियर आप जान लीजिए। आपके सपोर्ट में दुनिया का कोई भी आदमी खड़ा हो जाए ना, उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जिसको सपोर्ट में उतारना है उतार, मुझे दिक्कत नहीं है उससे। आप किस सबसे बात करते हैं कि आपके खिलाफ जो नेगेटिव न्यूज चलाएगा आप उसको बर्बाद कर देंगे? आप नेगेटिव न्यूज का मतलब समझते हैं? आपको खुद नहीं मालूम है नेगेटिव न्यूज कहते किसको? और नेगेटिव न्यूज की जहां तक बात है, भारत का संविधान अधिकार देता है कि आप किसी के खिलाफ नेगेटिव न्यूज चला सकते हैं, लेकिन उसको उससे प्रमाणित कि नहीं भाई इन्होंने ये काम किया, गलत किया। विपक्ष का काम ही नेगेटिव चलना है। यदि भारत सरकार कहती है कि यह दिन है तो विपक्ष कह सकता है कि नहीं साहब आपने कैसे कह दिया कि दिन है, ये रात है, और विपक्ष उस पर लड़ सकता है, लड़ेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, आपके खिलाफ हंगामा करेगा।
वो अपने तरीके से साबित करेगा। तो क्या भारत सरकार उठा करके विपक्ष को जेल भेज देगी? नहीं भेजेगी, नहीं भेज सकती है। मौलिक अधिकार है हमारा विरोध करना। और भारत प्रधानमंत्री का विरोध हो सकता है, आपका विरोध। माफ कीजिएगा केदार खेसारी जी, आपको जी कहना नहीं चाहिए मुझे। आप कहते हैं कि आप मीडिया को बर्बाद कर देंगे। आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत में मीडिया के लिए कई लाइसेंस होता है, RNI, और वो RNI जिसको मिल जाता है उसकी कैटेगरी 1 होती है, चाहे वो छोटा पत्रकार हो, प्रकाशक हो, या बड़ा पत्रकार या प्रकाशक हो। आप छोटे बड़े का मूल्यांकन नहीं करना मसल देंगे तो आप किसको खरीदेंगे 20 लाख 25 लाख में? कानून को? क्या कानून बिकता है? कानून आपके जेब में है, आपके पैसे से कानून बिक जाएगा? खरीद लेंगे? या आप खरीदेंगे गुंडों को? क्योंकि बर्बाद करने के तो 3 रास्ते हैं मेरे ख्याल से। या तो धंधे में बर्बाद करिए, या तो सजा दिलवाइए, या तो गुंडों से बर्बाद करिए। तो धंधा तो आपका कोई उसके साथ कोई जोड़ ही नहीं है, बस 2 ही रास्ते हैं। या तो आप पुलिस ला के हिसाब से बदनाम करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे, और या तो आप गुंडे फिक्स उसको बर्बाद करेंगे। कैसे बर्बाद करेंगे आप? मुझे ये बताइए कि आप उन 25 लाख रुपए में जो आपकी कमाई का आपने कहा कि हम अपनी कमाई का खर्च कर देंगे, वो 25 लाख रुपए आप कहाँ खर्च करेंगे? क्या आप समझते हैं कि भारत का कानून बिकता है? तो जब कानून बिकता नहीं है तो आप खरीद नहीं सकते, और यदि आप गुंडा खरीदेंगे आप दोषी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक आपको जेल क्यों नहीं हुई, और आप न्यूज चैनल बंद कर देंगे, उसके परिवार को जेल भेज देंगे, उसके भाई को जेल भेज देंगे, उसके बाप को जेल भेज देंगे। आप ही बहुत तुर्रों खा हुआ है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गहमर की गलियों में आकर के देख लीजिए, जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति गहमर का है ना, जो लगे कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को मैं खरीद सकता हूँ, उस व्यक्ति को भी खरीदने की आपकी औकात नहीं है, और उस व्यक्ति को बर्बाद करने की आपकी औकात। यह गांव सैनिकों का है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब जब भोजपुरी की और इस विचार पर सवाल खड़े होंगे हम लोग सामने हैं। आप गाते हैं, अब मैं आपकी बात को आता हूँ। आप गाते हैं कि चाची की बात सपनों में आवेगी, कोई चाची बाकी आपकी कौन लगेगी? आप नेम फेम पे गाना गाते हैं, फलां 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 फलां, किस अधिकार से आप गाते हैं? आप कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में भी अश्लीलता है, इंग्लिश में भी अश्लीलता है, और भोजपुरी में भी है। तो आपको मैं बता दूं विश्लेषण, याद रखिएगा कि हिंदी फिल्मों में जो अश्लीलता है उसके पीछे तुम प्रयोग होता है, तुम्हें प्रयोग होता है, व्यक्ति विशेष के बारे में प्रयोग करता है। मुन्नी बलदाम को पार्टिकुलर फिल्म में मुन्नी के लिए कहा गया, लेकिन आप खुलेआम गाते हैं, और आज जब आपका पड़ी आपको पिता लगा। वो तो बदतमीज है ही है जिसने गाया पंकज, लेकिन आप कम नहीं है। आज आप स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाई फाई पहुंच गए। मैंने देखा है 1995 से गोपाल राम, मनोज तिवारी, गोपाल राय, मदन राय, एक से एक गीत आए। बाबू मतरो का बड़का घराना, मनोज तिवारी का, और ये नमक पे मार हो गई भरत शर्मा जी का हमके साड़ी चाहिए, मदन राय जी का कौन है फतवा में लुकाई बालम चिरई,
यह गानों ने इतिहास बना दिया। कैसेट नहीं मिलते थे, आपको शायद पता ना हो, और मैं सीधे कहता हूं कि जिस हिसाब से आपके आने के बाद भोजपुरी समाज का स्तर गिरा है, उतना स्तर पहले नहीं गिरा था। केवल चंद सिक्कों के खनन को लेकर के सस्ती उपलब्धि के लिए आप लोगों ने जिस हिसाब से स्तर भोजपुरी का गिराया है, वो ठीक नहीं है। आज भोजपुरी देश की अनुसूचित, देश की भाषा बनने की जगह गली में भी नहीं बोली जाती है। हिम्मत नहीं किसी की गलियों में कि भोजपुरी गीत लगा दे। आप केवल बिहार बिहार करते हैं। आपको मालूम है भोजपुरी 17 जिलों की भाषा है। 17 जिले आते हैं भोजपुर में, और 17 जिले यूपी से लेकर के बिहार तक। और आप खुलेआम कह रहे हैं सिर्फ आप पे नहीं लेने वाला, पूरे खानदान को लपेट दूंगा, और पूरे जीवन के लिए 2 4 20 25 लाख खर्चो हुई ना तरह पर तो कर दे बाबू, हमके कोई दिक्कत नहीं। जो आपके खिलाफ बोलेगा, निगेटिव चलाएगा, निगेटिव की तो परिभाषा ही आपको नहीं मालूम। आपको तो ही नहीं मालूम है कि निगेटिव और फेक में अंतर क्या होता है। मैं आपके खिलाफ निगेटिव बोल रहा हूं, आप करिए मेरे मुकदमा। आप कहते हैं वकील आपका बात करेगा, कौन सा वकील बात करेगा? मैंने नाम दे दिया, परिचय दे दिया, कराइए वकील से बात। आप नहीं कराएंगे। अब पैसे के दम पर अभी तक जो आप बचे हैं वो पैसे के दम पे बचे हैं। नहीं तो जिस हिसाब से आप लोगों ने लाइव ला करके हाथापाई की, आपका अस्तित्व तो मिट जाता, आप कहीं के नहीं रहते। और आप समझते हैं कि यार, मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप कि कैसे आप इतनी बड़ी बात बोल गए कि मैं 20-25 लाख रुपए खर्च कर दूंगा। किसके पे खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, बताइए तो मैं वही जानना चाहता हूँ। गोली मरवाएंगे, अपराधी में। भोजपुरी का इतिहास बड़ा सुनहरा है, इसकी मिठास की कल्पना नहीं है। और शायद आप जैसे गायक पनप भी न पाते। ये तो टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर है कि आज कोई पनप जा रहा है, वरना 1995 और 96 के दशक में रहते आप, मैं 2000 तक की बात करता हूं, नहीं पनप पाते। आपसे अच्छे अच्छे कलाकार, आपसे अच्छे अच्छे लय वाले, आपसे अच्छे अच्छे जानकार गुमनामी के अंधेरे में पैदा हुए, गुमनामी के अंधेरे में मर गए। क्षेत्र से ज्यादा लोग नहीं जान पाए। बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन शायद बहुत लंबा हो जाए, सुन न पाए। लेकिन इतना तो आप चैलेंज याद रखिएगा सारी राजी, कि आप एक बाप होने के नाते आज आपको जिस हिसाब से बुरा लग रहा है, आपके नेम स्पेशल गानों पर कितने बापों को बुरा लगता होगा, उसकी कल्पना भी आपने नहीं किया। कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने भोजपुरी। मैं हमारे गांव के प्रतिनिधि के रूप में आपको चैलेंज कर रहा हूं, फिर चैलेंज कर रहा हूं। याद रखिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूं। आप मुझे बर्बाद करके देख लीजिए। आप मेरे छोटे से चैनल को, मात्र 2000 सब्सक्राइबर है, मात्र 2000, आप उसको बंद करा के देख लीजिए। और आप खर्च करके देख लीजिए कि आप कहां जाते हैं। सुधर जाइए, आप हर कीमत पे सुधर जाइए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
ये भोजपुरी जगत है जो जिस 20-25 लाख रुपए के घमंड में आप हैं। इन 17 जिलों में ऐसे ऐसे लोग हैं भोजपुरी के मान सम्मान को रखने वाले, जो कि 20-25 लाख रुपए दिन भर में यूं यूं कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि यूं यूं मसल देंगे, वैसे 20-25 लाख रुपए को यूं यूं मसल देने वाले। और जो आप लोग बैठ करके आपकी गोल गैंग, अब क्योंकि गैंग कहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि 25 लाख रुपए तो आप कानून पे खर्च कर नहीं सकते, क्योंकि कानून भारत का बिकाऊ नहीं है। तो आपकी जो गैंग है, आप उस पर जो 20-25 लाख रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं, वो गैंग भी तो भोजपुरी को भोजपुरी रहने दीजिए। आप लोग बहुत समृद्ध समाज है भोजपुरी का, और वर्तमान में भी आपसे अच्छे अच्छे गायक पड़े हैं। और आप लोग सोचते हैं कि आपके दर्शक हैं, आपके फॉलोअर हैं। सब मालूम है मुझे कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में कैसे फॉलोअर और कैसे सब्सक्राइबर बनते और बिगड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जानने वाले, आपको पहचानने वाले, आपको सुनने वाले, आपका भी अपना एक वर्ग है जो आपको सुनना चाहता है, लेकिन आप अपने एक वर्ग के लिए पूरे वर्ग को खराब कर दें, यह उचित नहीं है। अब मुझे लगता है कि भोजपुरी में भी जिस प्रकार से हिंदी फिल्मों में ए और बी और सी हो रहा है, उस तरीके से भोजपुरी में भी ए बी सी कैटेगरी लाना बहुत जरूरी है। आप लोग को सी श्रेणी का गायक, सी श्रेणी का कलाकार कहना चाहिए, तब आप लोगों की औकात समझ में आएगी। 2 नंबरी इसको कहते हैं। आपके ऊपर, आपके कैसेट के ऊपर पहले ही लिख देना चाहिए एडल्ट। क्या करना समझ, भोजपुरी हिंदी में नाम बिजनेस चल रहा है, आप तो किसी को नहीं छोड़ रहे। देवर, भाभी, साली मजाक बनाकर कर दिया है। समाज में हर आदमी हर प्रकार का उसका मूड होता है। वो कभी भक्ति में जाता है, कभी शक्ति में जाता है, तो कभी मनोरंजन में जाता है। लेकिन उसे मनोरंजन तो करने दो यार, उसके मनोरंजन का भी हक छीन ले रहे हो। बच्चे को ऐसा। और यदि पंकज को आपकी टीम लतिया सकती है, तो शायद उस लड़कियों के पिता भी आपको लतिया सकते हैं, जिनका नाम लेकर के पार्टी को लगा। घर में मत रहिएगा सारी जी, यहाँ आप जैसे बहुत आए, बहुत बहुत पैसे वाले हैं, और बहुत पैसे वाले कटी पतन की बहुत आए पैसे वाले। मेरा आज आपसे यही 3 सवाल करने आया हूं कि आप ये बताएं कि 20-25 लाख रुपए जो आप बर्बाद करने के लिए खर्च करने वाले हैं, वो कहाँ खर्च करेंगे। यदि मैं बदतमीजी कर रहा हूं तो 20-25 लाख रुपए को आप कैसे खर्च करेंगे मेरे ऊपर, मुझे बर्बाद करने के लिए। क्योंकि ये तो मुझे जानने, पब्लिक को जानने का हक है। आपने सिर्फ कहा होता कि मैं बर्बाद कर दूंगा, तब तो बात ठीक है, लेकिन आपने उसमें एक शब्द जोड़ा 20-25 लाख रुपए। और मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, मेरा एक चैनल है मान लीजिए, इसी के विज्ञापन से कमा, बाप का खाता हूं, पिता के पेंशन से घर चलता है। अब कैसे मिलेगा बात? 2 ही रास्ते, पुलिस या गुंडा। तो आप गुंडा खरीदेंगे कि कानून खरीदेंगे, बताइए। दूसरा सवाल कि आपके खिलाफ निगेटिव न्यूज चलाने पर आपको बढ़ाता है। निगेटिव तो चलाना अधिकार है,
आपके खिलाफ फेक न्यूज नहीं चलाई जा सकती है, गलत खबर जिसको एक कहते बार हैं। परमिशन प्लीज ले लेना, नहीं तो मैं चैनल को कहाँ लेके जाऊंगा लेकिन उसका अंदाजा नेगेटिव का मतलब तो होता है नकारात्मक खबर। आपके चैनल को उड़ाने तो आपके गीत मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैं नकारात्मक लिखूंगा, नकारात्मक बोलूंगा, नकारात्मक समीक्षा करूंगा। आप कौन होते हैं रोकने वाले और न्यूज चैनल बंद कराने वाले? और दूसरी बात कि जब पंकज ने गलती की थी तो उसको सजा देने का हक आपको नहीं था या आपके गुरुओं का नहीं था, उसको सजा देने का हक कानून का था। आप मुकदमा किए, लेकिन आपने क्यों नहीं नाम लिया? आप लाइव आए थे कि जो जो उसको मारने वाले में हैं उन्होंने गलत किया, मैं उनके तरफ से बात करता हूँ, उनके क्यों नहीं किया? और तीसरी बात, मुझे जरा बता दीजिए कि आपके जीएम वो कौन सा अधिकारी है जिसने खेसारी लाल यादव और जो है वो ट्रेडमार्क किया? इसका मतलब भारत में कोई दूसरा खेसारी लाल यादव नाम नहीं रखता, भारत में कोई दूसरा गायक पैदा नहीं हो सकता खेसारी लाल यादव के नाम। ये सवाल का जवाब मैं जानने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, चैनल पे देखता हूँ। और मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, मैं एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर से भोजपुरी समाज की तरफ से आज आपके वक्तव्य का जो गाना गाया बाकी सब चाची के बाकी का मतलब तो आप जानते होंगे ना, आपको तो पता ही है। तो आपकी बहन ही आपके सपने में आती है। मत करो यार, बहुत मेहनत से भोजपुरी को लोगों ने कहां से कहां पहुंचाया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जिसको 17 करोड़ लोग बोलते हैं। 150 करोड़ की आबादी में 17 करोड़ लोग बोलते हैं इसको। मत करो ऐसा, बहुत समृद्ध भाषा है, विदेश तक जा चुकी है। ठीक है ना? याद रखना कि तुम्हारे पैसे का ज्यादा घमंड हो, चले आना गहमर की गलियों में तुम्हारा घमंड, पैसे और ताकत का दोनों का घमंड गहमर की गलियों में न डूब गया तो हमसे कहना कि आपने क्या कहा। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। कोई की हथवे में जिला और थाना।